राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ठग पकड़ा गया है जिसने छोटी नौकरी से शुरू करके सरकारी पहचान का नकली साम्राज्य खड़ा कर लिया। पेशे से माली पर झांसा ऐसा कि खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय का अफसर बताकर अस्पतालों और गरीब मरीजों तक को बेवकूफ बना दिया। फर्जी लेटर हेड, झूठी कॉल्स और सरकारी टाइटल्स का खेल। ये कहानी है एक ऐसे फर्जी अफसर की जो एमसीडी दफ्तर से ठगी का नेटवर्क चला रहा था। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली पुलिस ने करोल बाग स्थित एमसीडी दफ्तर में काम करने वाले 27 साल के एक माली को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताता था। दिल्ली के कई निजी अस्पतालों और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को ये आदमी फर्जी लेटरहेड के जरिए ठगता था। पुलिस जांच में पता चला कि कुछ महीने पहले इस माली को एमसीडी दफ्तर के डाक विभाग में मुख्यमंत्री कार्यालय का एक असली लेटर मिला था। बस वहीं से ठगी की कहानी शुरू हुई। उस लेटर को आधार बनाकर उसने सरकारी लेटरहेड, लोगो और हस्ताक्षर की नकल की और फर्जी कोरे लेटर तैयार करने लगा। पुलिस के मुताबिक 27 साल का ये आरोपी मरीजों से कहता था कि सरकार की ओर से फ्री इलाज मंजूर हुआ है, बस फॉर्मेलिटी के 5,000 देने होंगे। वो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों को टारगेट करता था जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। हर मरीज से 5,000 लेकर फर्जी सरकारी मदद का भरोसा बेचता था ये आरोपी। इस पर डीसीपी राजा भाटिया के मुताबिक आरोपी ने पिछले 1.5 महीने में 5 अस्पतालों को मुख्यमंत्री ऑफिस के नाम से लेटर भेजे और इनमें शामिल है एक्शन बालाजी जो कि पश्चिम बिहार में स्थित है, महाराजा अग्रसेन जो कि पंजाबी बाग में है, बीएल कपूर मैक्स करोल बाग में, माता चानन देवी जनकपुरी और सर गंगाराम अस्पताल ओल्ड राजेंद्र नगर में। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराजा अग्रसेन अस्पताल को ऐसा ही एक सीएम ऑफिस से आया हुआ लेटर मिला। अस्पताल ने जब उस लेटर को गौर से देखा तो पाया कि स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉन्ट साइज का फर्क है और अलाइनमेंट गड़बड़ थी। यहीं से शक शुरू हुआ, जिसके बाद हॉस्पिटल ने तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय से पुष्टि मांगी, जहां से जवाब आया कि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद सीएम ऑफिस की ओएसडी रेखा गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और तभी से इस आरोपी को तलाशने की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने आरोपी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। उसका ठिकाना झज्जर से लेकर करोल बाग तक फैला था। 29 अक्टूबर को टैगोर गार्डन से आखिरकार तकनीकी निगरानी के जरिए टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बादली हरियाणा का था, बट यहाँ पे ये टैगोर गार्डन में रह रहा था। एक प्राइवेट कंपनी जो कि जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल काम एमसीडी ने दे रखा है, उसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था, एज अ गार्डनर माली की तरह काम करता था और करोल बाग ऑफिस के अंदर ये था। तो वहां से फिर हमने इसकी ढूंढना इसको शुरू किया और इसके बाद हमने इसको फाइनली टैगोर गार्डन से इसको हमने पकड़ा और इसके पास से मोहर, नकली फर्जी कागज और मिले और जो बाइक ये लेके घूमता था उसके ऊपर भी फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी और कई फोन, सिम कार्ड, ये सारी चीजें हमें मिली। तो ये तो पूरा हमारा ऑपरेशन था कि हमने इसको पकड़ा। फिर जब हमने पूछताछ शुरू की कि क्या मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे करता था, क्या करता था, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और इसका जो मोडस ऑपरेंडी था कॉमन, मतलब ये हॉस्पिटल्स के आसपास घूमता था, देखता था वहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमजोर है, तो उनको ये कह के कि हम आपको ईडब्ल्यूएस में करवा देंगे, आपका फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा या डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैं सीएम ऑफिस में जानता हूं, मैं वहां से लेटर लिखवा दूंगा, और उसके बदले वो उनसे 5,000 रुपए ले लेता था और फर्जी लेटर जो है वो भेज देता था वहां से। तो ये चीज, इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी हमें सामने आई है और हॉस्पिटल से कांटेक्ट, डॉक्टर्स को भी ये फोन कर देता था, सीएमओ को फोन कर देता था। ये सारे नंबर इसने गूगल से ऑनलाइन लिए हैं और उसी के बेसिस पे ये पूरा चलाता था। हमारे पास बीएल के मैक्स के पास इसने लेटर भेजा है, एक इसने अग्रसेन हॉस्पिटल को भी लेटर भेजा हुआ है, इसने 1-2 सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी बलबीर सिंह राठी सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ कह के कॉल किया हुआ है, बट फाइनली वी वर एबल टू अरेस्ट हिम। वहीं अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या आरोपी अकेला काम कर रहा था या किसी अंदरूनी मदद से सरकारी लेटरहेड तक पहुंचा। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या उसने इस फर्जी पहचान से और भी लोगों से पैसे वसूले हैं। फिलहाल क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।